कल्पना कीजिए, एक तरफ 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, दूसरी तरफ सिर्फ अकेला एक डाकू, और मुकाबला चलता रहा पूरे 52 घंटे तक। सवाल उठता है, क्या सच में एक अकेला इंसान 400 पुलिस वालों पर भारी पड़ सकता था, या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और ही था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंबल के उस डाकू की जिसका इनकाउंटर पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था। उस डाकू का नाम था घनश्याम केवट। आखिर कौन था घनश्याम केवट? कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के त्रिकुट से। बताया जाता है कि साल 2003 में घनश्याम की बहन के साथ गंभीर अपराध हुआ। परिवार ने पुलिस से न्याय की मांग की, लेकिन घनश्याम को लगा कि उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। यहीं से उसके मन में सिस्टम के खिलाफ गुस्सा पैदा हो गया और उसने चंबल का रास्ता चुन लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या अन्याय का शिकार होना किसी को अपराधी बनने का लाइसेंस दे देता है? शायद नहीं, लेकिन घनश्याम ने वही रास्ता चुना। डाकू बनने के बाद चंबल पहुंचकर वह एक गैंग में शामिल हुआ। कुछ ही समय में उसने अपने दुश्मनों को ऐसे ढूंढ लिया और उनसे बदला ले लिया। लेकिन बदला लेने के बाद कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। धीरे धीरे अपहरण, फिरौती और हत्याओं के आरोप पर लगने लगे। उसका नाम पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया। पुलिस के साथ कई मुठभेड़ हुई, लेकिन हर बार घनश्याम बच निकलता था, और यही वजह थी कि उसका नाम पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था। जून 2009 में पुलिस को सूचना मिली कि घनश्याम केवट इलाहाबाद के एक गांव में छुपा हुआ है। इस बार पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली। गांव की घेराबंदी हुई, सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए, लेकिन घनश्याम को खबर मिल गई। वह गांव के एक पक्के मकान में जा छिपा। उसने ऐसी जगह चुनी जहां से पूरे इलाके पर नज़र रखी जा सके। अब मुकाबला शुरू हो चुका था। 52 घंटे की गोलाबारी। 16 जून को पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जवाब में घनश्याम ने गोली चला दी और फिर शुरू हुआ इनकाउंटर, जो अगले 52 घंटे तक चला। दिन बीत गया, रात बीत गई, लेकिन गोलीबारी नहीं रुकी। पुलिस की संख्या बढ़ती गई, कभी 100, कभी 200, कभी 300, और आखिर में लगभग 400 पुलिसकर्मी। लेकिन घनश्याम अब भी मुकाबला कर रहा था। अब सवाल उठ रहा था, आखिर एक अकेला डाकू इतने लंबे समय तक कैसे टिक गया? पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। कुछ कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, कुछ की जान चली गई। तब अधिकारियों ने एक ऐसा फैसला लिया, जिस मकान में घनश्याम छिपा था उसके आसपास के कच्चे मकानों में आग लगा दी गई। उम्मीद थी कि घनश्याम बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वह अब भी अंदर से जवाबी फायरिंग करता रहा। आखिर 19 जून की शाम, 52 घंटे बीत चुके थे। घनश्याम के पास कारतूस कम पड़ने लगे। उसे समझ आ गया कि अब बचना मुश्किल है। अंधेरा होते ही उसने मंजिल से छलांग लगाई और भागने की कोशिश की, लेकिन गांव पहले से ही चारों तरफ से घिरा हुआ था। कुछ घंटे बाद वह पुलिस से गिर गया। फिर अंतिम गोलीबारी हुई, और जब सब शांत हुआ तो खेत के पास घनश्याम केवट की लाश मिली। सबसे बड़ा सवाल, आज की इस इनकाउंटर को भारत के सबसे लंबे पुलिस ऑपरेशन में गिना जाता है, लेकिन यह कहानी सिर्फ एक डाकू की नहीं थी। यह कहानी उस सवाल की भी है कि अगर किसी व्यक्ति को समय पर न्याय मिल जाए तो क्या वह अपराध की दुनिया में जाएगा, या फिर सिस्टम की नाकामी कभी कभी नए अपराधियों को जन्म देती है। आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें